नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपीएससी 2025 सी सेट का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है कि P प्लस क्यू प्लस आर के कितने संभव मान हैं जो 1/q यानी कि जो P प्लस क्यू प्लस आर के हमको कितने संभव मान हैं कि जो 1/P प्लस 1/q प्लस 1/r बराबर 1 को संतुष्ट करते हैं, और जहां P, Q और R क्या है, धन पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, धन पूर्ण संख्याएं, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ हम P का मान एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जब हम यहाँ का P का मान 1 रखते हैं तो क्या हल होता है देखते हैं। ठीक, तो जब एक P का मान 1 रखें तो 1 आया, प्लस 1/Q आया, प्लस 1/R आया बराबर 1। तो 1 बराबर 1 यानी कि 1/Q प्लस 1/R बराबर 0। यानी कि अब किसी भी दो संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या 0 आएगा? नहीं, तो मतलब एक हम ये मान संभव नहीं है। ठीक, अब हम P का मान 2 रख के देखते हैं। अगर हम P का मान 2 रखें तो क्या होगा, देखो। अगर हम P का मान 2 रखें तो 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R, यानी P का मान 2 रखें तो Q का मान कितना आएगा? तो यहाँ ये उस पार जाएगा, ये वाला जो है इस पार जाएगा, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/Q प्लस 1/R बराबर 1/2 आया। अब यदि हम P का मान 2 रखें तो 1/2 आया। ठीक, अब हम यहाँ से Q का मान कितना रखें कि मतलब अब इन तीनों को कितना जोड़ें ये कहा जाए। ठीक, तो ये दो ट्रिक हो सकती हैं बताने के लिए। तो यदि हम यहाँ से Q का मान 3 रखते हैं, ठीक, तो देखो Q का मान 3 रखें तो यहाँ आया 1/R बराबर 1/2 माइनस 1/3। तो 1/R बराबर आया 3, 2, 1/6। तो R का मान कितना आ गया? 6। तो R का मान कितना आ गया? 6। ठीक है, अब बोलोगे कि यहाँ Q का मान डायरेक्ट 3 क्यों रखे हो? ठीक, यहाँ 1 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे। ठीक, तो यदि हम Q का मान यहाँ 1 रखते तो ये इस पार जाता है तो -1 होता, तो -1/2 आता। अगर हम Q का मान 2 रखते हैं तो ये उस पार जाता तो 1/2 1/2 कट जाते, 0 मान आता। तो 1/R का मान यानी R का मान तो 0 नहीं हो सकता था, इसीलिए Q का मान हमने 3 रखा। तो पहली कंडीशन ये हुई आपकी। ठीक, दूसरी में क्या हुआ, 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R बराबर 1। तो अब हम यहाँ P का मान कितना रख सकते हैं? तो P का मान हम यहाँ फिर से 2 रख के देखते हैं। ठीक, तो 1/2, जब 2 रख के देखें इधर P का मान यदि हम यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ से 1/Q प्लस 1/R का मान 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमने Q का मान तो 3 रख लिया, अब हम यहाँ Q का मान 4 रख के देखते हैं। ठीक, Q का मान यहाँ हम 4 रख के देखते हैं। तो जब हम यहाँ Q का मान 4 रखें तो यहाँ हो जाएगा 1/R बराबर 1/2 माइनस 4 है ना, यहाँ 1/4 इस पार चला जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम 4, 4 यहाँ हुआ और 2, दोनों का लघुत्तम 4 आया। ठीक, इन दोनों का लघुत्तम कितना आया? 4। तो 4, 2 का भाग 4 में दिए 2 आया, तो यहाँ कितना हुआ? 2 हुआ। और यहाँ से 4 एकम 4 तो यानी 1 हुआ, तो यानी 1/R का मान 1/4 हुआ। तो यानी Q का मान अगर हम 4 रखते हैं तो R का मान भी 4 आ जाता है। तो एक ये मान हुआ है आपका। ठीक, अब हम यहाँ Q का मान 5 रख के देखते हैं। तो जब हम यहाँ Q का मान 5 रखेंगे तो उस पार जाएगा 1/2 माइनस 1/5।
तो 1/2 माइनस 1/5, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 यानी कि 3/10। तो 3/10 मान संभव नहीं है। ठीक, 3/10 मान संभव नहीं है। 6 रख के देखेंगे तो आर का मान 3 आ जाएगा। तो 2 3 6 वही कंडीशन आ गई, 2 3 6 एक आ चुका है, एक ऑलरेडी। ठीक, और फिर इसके बाद हम 7 तो नहीं रख सकते क्योंकि 7 दूनी 14, 8 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते। तो हम मैक्सिमम मान 2 3 या 4 रख सकते हैं। ठीक, 5 6 7 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते, सिर्फ ये 3 ही मान रख सकते हैं। ठीक, और देखते हैं यदि हम p का मान, यदि अब 2 के काम खत्म, यदि हम p का मान 3 रखें तो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r बराबर 1। यदि हम p का मान 3 रखें तो कितना आ जाएगा? यदि हम p का मान 3 रखें तो ये जो 1/p है ये हट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो यानी कि 3 तो 3 एकम 3 होने से यानी कि 1/q प्लस 1/r का मान 2/3 आ जाएगा। यदि हम मान यहाँ 1 रखते हैं, q का मान यदि 1 लेते हैं तो कितना आएगा? यदि हम यहाँ q का मान 1 लेते हैं तो एक बड़ी संख्या है तो माइनस में आ जाएगी। 2 लेते हैं तो 2 भी क्या है? देखो 2/3 माइनस 1/2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3। ठीक, 1/6 आ गई, 1/6। तो p का मान 3, q का मान आया, हमने कितना रखा? 2 रखा, तो r का मान आ गया 6। ये वही कंडीशन है, 2 3 6, 3 2 6। तो यानी कि ये जब रिपीट हो रही है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब हम q का मान कितना रख देते हैं? 3 रख देते हैं। तो q का मान 3 रखें तो कितना आएगा? तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, इसको हटा दो। तो r का मान कितना हो जाएगा ये बताओ? r का मान हो जाएगा 1/3, यानी कि r का मान, यदि q का मान 3 तो r का मान भी 3। ठीक, अब q का मान खत्म। अब p का मान हम 4 रख के देखते हैं। p का मान हम 4 रख के देखते हैं। यदि हम p का मान यहाँ 4 रखें तो 1/4 प्लस 1/q प्लस 1/r बराबर 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 4, इसको हटा दो ना, तो यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4, 4 और 1 यानी हो जाएगा यहाँ 3/4। ठीक, फिर q का मान 1 रखो, ये माइनस में आ जाएगा, 1/2 रखो तो यह हो जाएगा 4, यहाँ 3 और यहाँ 4, ये भी माइनस में चला जाएगा। 3 रखो, तो 3 रखोगे तो यहाँ 3 रखो, 1/3, 3/4 माइनस 1/3, तो 4 3 12, 12 आ गया। ये भी संभव नहीं है, तो p का मान 4 संभव नहीं है। ठीक, तो आप ये बोल रहे होंगे रटे रटाए पढ़ा दिया, लेकिन ये रटा हुआ नहीं है, किया हुआ सवाल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि p प्लस क्यू प्लस आर के कितने मान हुए? तो p प्लस क्यू प्लस आर के सिर्फ 3 मान हुए। ठीक, कितने मान हुए? ये वाले 3 मान हुए। 3 मान कौन कौन से? तो सबसे पहला मान हुआ 2 3, यहाँ से लिख सकते हैं 2 3 6। ठीक, यानी कि 6 3 9 3 12। ओके, और एक हुआ 2 + 4 + 4, तो 4 4 8 2 10, और एक हुआ 3 + 3 + 3 बराबर 9। तो यही है आपके आंसर। ठीक है, ये सॉल्व हुआ।
अगर आपको और अच्छे से देखिए, ये क्या हुआ कि ये इसलिए समझ में ना आया होगा क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक, ना कि फाउंडेशन कोर्स करा रहे हैं। यदि आपको फाउंडेशन कोर्स करना है तो हमें आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।